भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और जो भाई बहन चैनल से न जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी बेल को आल पर दबा लें। बढ़ते हैं आज सुबह की तमाम बड़ी खबरों की तरफ, जिनमें पहली खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से एक ये खबर छपी है कि आंगनबाड़ी की नौकरी के लिए इंतजार करती रह गई महिलाएं। जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया था वो बेचारी अभी भी इंतजार में है कि कब उनके वहां पर भर्तियां होंगी और कब उनको नौकरी रोजगार मिलेगा। खैर, इसके बारे में यहां पर आर्टिकल में क्या लिखा है आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रतापगढ़ जिले से संबंधित जानकारी है। बाकी के जो उत्तर प्रदेश में जिले हैं वहां पर भी सारी जो है स्थितियां ऐसी ही हैं और यही कारण है कि वहां पर भी जो है अभी भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी के पदों पर जो भर्तियों के लिए आवेदन किए गए थे उन पर विभाग द्वारा कुछ भी आगे कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। लिखा है, जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के खाली पदों को भरने के लिए 12 साल बाद विज्ञापन निकला, लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते अभी तक नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। तो कारण क्या है? विधानसभा चुनाव के पहले 428 पदों पर आवेदन करने वाली लगभग 8,500 महिलाओं को इससे निराशा हाथ लगी है। केवल एक जनपदों के इतने लोगों की यह बात है, बाकी हर जिले में ऐसे ही हजारों की संख्या में लोगों ने आवेदन किए हैं। जिले के महिला बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी और सहायिका के जो पद हैं, इनके जिले में वो 428 खाली पद हैं। इन पर ही जो है सितंबर 2021 में भर्तियों के लिए विज्ञापन निकाला गया था। जिले के 17 बाल विकास खंडों में 428 पदों के लिए करीब 8,500 महिलाओं ने आवेदन भी किया था। गांव की महिलाओं ने हजारों रुपया खर्च करके ऑनलाइन आवेदन किया। विभाग ने आवेदन पत्रों की छटनी का कार्य जो है शुरू कर दिया। देखो, केवल ऑनलाइन करने में हजारों रुपए नहीं लगते क्योंकि निःशुल्क वगैरह आवेदन था, और उसके अलावा लेकिन कागजात बनवाने में पैसे लगते हैं। जैसे आवेदन के पूर्व जैसे आय जात निवास ये सब कागजात और भी तरह तरह के, किसी को कोई अन्य तरह का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, तो इस तरह से जो पैसे लग ही जाते हैं। तो इसमें लिखा है कि इसके लिए, और उससे बड़ी बात क्या है, उम्मीद। तो उम्मीद सबसे ज्यादा कष्ट देती है। लेकिन इसी बीच चुनाव आ गया। चुनाव तक के लिए जो है इसे स्थगित कर दिया गया। बाल विकास विभाग ने पिछले 12 वर्षों में खाली जो पद पड़े हैं उनको भरने के लिए नियुक्ति निकाली थी। पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती का अधिकार जो है ब्लॉकों के बाल विकास परियोजना अधिकारी इन लोगों को होता था। बाद में अब शासन ने इसे डीपीओ और जो है डीपीओ को सौंप दिया है। अब डीपीओ जो है वो डीएम की अध्यक्षता में अब इन चीजों की जो है नियुक्तियां करते हैं। तो आगे इसके बारे में और बताते हैं आपको। इसमें लिखा गया है कि जो है यहां पर सीडीपीओ संघ ने उच्च न्यायालय की जो है लखनऊ खंडपीठ में इस फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की। लंबे समय तक मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन रहा और इससे नियुक्ति प्रक्रिया अटकी रही। 12 साल बाद भर्ती शुरू हुई है तो उसमें आरक्षण का पेच फंस गया है। और यहां पर बता रहे हैं कि आंगनबाड़ी सहायिका और मिनी के पदों को भरने के लिए जो विज्ञापन निकला था उसमें अभी नियुक्तियां नहीं हो सकी हैं। विधानसभा चुनाव के बाद शासन का निर्देश होने पर अगला कदम उठाया जाएगा। मतलब कहना यह है, ये पवन कुमार यादव है, जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी डीपीओ हैं, उन्होंने ये जानकारी जो उनके स्तर से है। अब कहना यह है कि अगर चुनाव के बाद जब शासन से कोई आदेश आएगा तो उस आदेश के मुताबिक आगे की कार्रवाई होगी। तब तक के लिए जो है अभी तो कोई बात ही नहीं है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में जो प्रमोशन के लिए भी हमारी हजारों वर्कर बहनें 2017 से इंतजार कर रही हैं, अब उनका भी जो है विभाग नहीं कर रहा है। अब यहां पर तो विभाग ने यह कह दिया कि जो यहां पर ये पहले सीडीपीओ करते थे, उसके बाद में अब जो डीपीओ पर सौंप दिया गया। ये सब मामला कोर्ट में था, इसीलिए जो है 11 साल से भर्ती नहीं निकली। चलो ठीक है, लेकिन 17 में आंगनबाड़ी वर्कर बहनों का प्रमोशन की प्रक्रिया तो निकला था, उसको सरकार पूरे 5 सालों में क्यों नहीं करवा पाई है? तो इन 5 सालों में बहनें बस राह तकती रह गई कि जो है हम सुपरवाइजर बन जाएंगे, और उनको भी मौका नहीं मिल पाया। तो ये विभाग की लापरवाहियां हैं और शासन की गलत नीतियां हैं जो रोजगार ना देने की तरफ इशारा करती हैं। अब बात करते हैं यहां पर अगली एक खबर निकल के आ रही है बिहार राज्य से। तो बिहार में पोषाहार में बच्चों को मिलेगा जो यहां पर नींबू, गाजर, पालक, पपीता ये सब जो दिया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों की जो है खाली जगहों पर सब्जियों और फलों को वहां पर उगाया जाएगा, इसके बारे में भी निकला
निकला है और बच्चों के वजन व ग्रोथ की यहां पर हर माह जो है रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी, ऐसा भी चर्चाओं में बिहार में चल रहा है। इधर बात करते हैं पटना में, देखिएगा खबर छपी थी, किराए पर चल रहे जो भवन है उनमें गार्डन टाइप के बनाए जाएंगे। तो यहां पर ये इसीलिए बनाए, बाल वाटिका टाइप की जो है बन रही है, पोषण वाटिका टाइप की सॉरी बन रही है। बाल वाटिका तो जहां बच्चे खेलते कूदते हैं, तो अगर प्रॉपर बढ़िया तरीके से जगह है हर आंगनबाड़ी केंद्रों में, तो वहां पर जो है इस तरह से ये खाली जमीन जो पड़ी है केंद्रों पर, वहां पर ये सब्जी और फल उगाने का काम होगा ताकि पोषण के स्तर में सुधार हो पाए। और कितना सुधार होगा वो बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो है कुछ राज्यों में इसके लिए बीज वगैरह किट जो है पहले दी जा चुकी है। अब सबको पता है कि इनको उगाने में और इनको जो है बचाने में कितना समय लगता है और बहनें क्या क्या काम करेंगी। पैसा तो सरकार देती नहीं, सरकार तो केवल कहती कि 5 घंटे की आपकी ड्यूटी है, और लेकिन काम कितना लेती है। अब बताओ, सब्जी और ये जो है फल अगर उगाए जाएंगे तो इनकी देख रेख कौन करेगा, जिम्मेदारी दी जाएगी। तो क्या ये केवल 5 घंटे में ये हो जाएगा? क्या 5 ही घंटे में केवल जो है जो आंगनबाड़ी वर्कर की जो सेवा नियमावली के अनुसार कहा जाता है, कुछ राज्यों में बातें मार दी जाती हैं अधिकारियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, कि आप केवल 5 घंटे काम करती हैं। तो आप बताओ कि वो बीएलओ जैसे काम, निर्वाचन जैसे काम, या पल्स पोलियो वाले भी अभियान, उसके अलावा बच्चों को राशन वितरण करना, उसके अलावा टीकाकरण करना, वजन करना, घर घर जाना, तमाम तरह के जो है गतिविधियां मनाना, अन्नप्राशन, गोद भराई, ऐसे बहुत सी गतिविधियां हैं। उसके अलावा भी आंगनबाड़ी के बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये बहुत सारी और भी कोई अन्य विभागीय जो काम आ जाए तो उनको भी बहनों पर थोप देना, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हो चाहे अन्य विभाग के हो। तो इस तरह से जो है तमाम काम दे देते, उसके बाद में कहते कि आप 5 घंटे केवल काम करती हो, और ऊपर से ये जो है सब्जी और फल वगैरह का जो है बगीचा पूरा बना रहे, पूरा खेती बाड़ी वाला काम भी बहनों को सौंप रहे हैं। अब क्या ये केवल 5 घंटे में सारी चीजें देख रेख हो जाएगी? अब वर्कर बहनों को पैसा देने में सरकार बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। तमाम राज्यों में धरने प्रदर्शन भी हो रहा है इसके लिए। आगे देखिएगा, यहां पर महावीर प्रसाद जो संयुक्त सचिव है उत्तर प्रदेश शासन में, उन्होंने अपने वहां से एक लेटर निदेशक महोदय को उत्तर प्रदेश में बाल विकास विभाग को भेजा है। और ये आदेश कौन सा है? ये राशन वाला आदेश है और आपके चावल वाले यानी फोर्टिफाइड जो चावल है उसके वितरण से जुड़ा हुआ है। मैंने कल शाम के वीडियो में इस पर थोड़ी चर्चा की थी, मैंने बताया था सुबह के वीडियो में आपको विस्तृत जानकारी देंगे सरकारी आदेश के साथ में। तो ये वही वाला आदेश है। तो हमारे बाल विकास विभाग में निदेशक महोदय को जो संयुक्त सचिव ने लेटर भेजा है 16 फरवरी को, और इस लेटर में उन्होंने कहा है कि प्रदेश की परियोजनाओं के अंतर्गत संचालित जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन पर 6 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं और जो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके, और जो साथी गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं, यानी पूरे टोटल आंगनबाड़ी के जो लाभार्थी हैं उनको 2021 से 22 यानी इसी जो है सत्र में उसके चतुर्थ त्रैमास के लिए फोर्टिफाइड चावल के रूप में पुष्टाहार की आपूर्ति पर आने वाले अनुमानित व्यय के अग्रिम आहरण के संबंध में है। तो आप लोगों के इसी जो है चावल वावल के उठाव के संबंध में ये एक बजट टाइप का है, और कितना कितना क्या होगा सब इसके बारे में लिखा है। देखो, लिखा गया कि उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर योजना के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप आंगनबाड़ी जो है लाभार्थियों को फोर्टिफाइड चावल के रूप में पुष्टाहार की आपूर्ति के लिए यहां पर रुपए लिख दिए गए हैं। 16,47,52,075 रुपया यहां पर दिया गया है। इतनी धनराशि अग्रिम आहरण करने के लिए प्रयोजन हेतु खाद्य एवं रसद विभाग को भुगतान किए जाने के लिए निम्नलिखित शर्तें प्रतिबंधों के साथ में यहां पर राज्यपाल महोदय जो इसकी स्वीकृति देती हैं। तो राज्यपाल जी ने स्वीकृति दी है। बजट वगैरह आ गया। बजट के बारे में मैंने आपको बताया, 16,47,52,075 रुपया टोटल है ये आपके चावल के लिए, और ये कितने महीनों का चावल है वो भी मैंने आपको बताया था। तो अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट उन्होंने जो है डाल करके भेजी हैं। इनका यहां पर कहना है कि वर्तमान में विधानसभा निर्वाचन 2022 के आलोक में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है, और प्रश्नगत प्रकरण में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन निदेशक बाल विकास पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किए जाने के उपरांत ही धनराशि का आहरण कोषागार में किया जाएगा। तो अभी आदर्श आचार संहिता लगी है तो अभी राशि का जो हस्तांतरण है वो नहीं होगा। जैसे ही ये चुनाव प्रक्रिया खत्म होगी, आचार संहिता खत्म होगी, वैसे ही जो है इस राशि का जो है यहां पर प्रयोग होगा। आपको पता होगा जो है बहुत सारे ऐसे काम है जो पैसे के लेन देन वाले इस तरह से बड़े बड़े वो जो है रोक दिए जाते हैं। तो इधर देखिए, तो अब यहां पर एक सवाल खड़ा हो जाता है, क्या उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय भी जो है वो भी इस दायरे में आ जाएंगी? क्या अगर बजट नहीं विभाग के पास होगा तो क्या उनका भी बजट जो है यहां पर सरकार देने में इस तरह का जो है ये बताएगी कि जो आचार संहिता लगी इस तरह से ये नहीं होगा? तो ये चीजें गलत है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी मैंने सुना भी नहीं है। तो यहां पर मानदेय के बारे में आप लोग इसका जो है एक तरह से मत सोचना, और मानदेय को लेकर के हाँ विभाग से इतना जरूर कहेंगे कि आप बहुत ज्यादा लापरवाही बरत रहे हैं और हद सारी पार कर रहे हैं, क्योंकि वर्कर बहनें गरीब हैं और 5-5 हजार रुपए नौकरी कर रही हैं। 4-4 महीने से आपने इनका जो है वेतन रोक रखा है, ये बड़े शर्म की बात है। कई ऐसे राज्य जहां पर 10,000 रुपया मिलता है, उदाहरण मध्य प्रदेश ही ले लो, समय पर पैसे का जो है भुगतान हो रहा है, समय पर उनके पास बजट
होता है, जब उनके पास समय पर बजट होता है, तो आपके पास उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होता? क्योंकि उत्तर प्रदेश ही जो है एक ऐसी जो है यहाँ पर राज्य बोले यानी सरकारें हैं यहाँ पर जो भी बने उस वो जो है केंद्र में भी जो है वहां की गद्दी का एक तरह से निर्धारित तो करती हैं। तो आप लोग सोचो, अब मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर 10,000 मानदेय मिले जिसमें से केंद्र का हिस्सा समय पर पहुंच जाए, राज्य सरकार भी अपना समय पर दे दे, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार कहती है कि केंद्र से पैसा नहीं आया इसीलिए आपका जो है भुगतान नहीं हो पाया। अब बताओ ये कितने शर्म की बात है। और यहां पर राज्य सरकार तो जो है कुछ भी नहीं देती, 1,000 रुपया मात्र दे रही है और केंद्र सरकार ही तो टोटल 4500 का भुगतान कर रही है। अब आप सोचिए इस बारे में, वैसे 60-40 का रेशियो होता है उस हिसाब से, और बाकी देखिएगा धनराशि का जो अग्रिम आहरण है उसके बारे में लिखा है कि जो है वास्तविक आवश्यकता के आधार पर यह किया जाएगा। और इसके बारे में चीजें बताई जा रही हैं कि एक बार में 1 माह के अनुमानित आवश्यकता के बराबर की धनराशि अग्रिम के रूप में आहरित की जाएगी। योजना के संबंधित भारत सरकार और जो है राज्य सरकार की सुसंगत जो गाइडलाइंस है उनके नियमों का पालन करना होगा। और इसमें यह भी लिखा गया कि 31/3/2022 यानी 31 मार्च तक जो इसके बारे में अवश्य जो ये सब कर लिया जाए, धनराशि का जो समायोजन है उसको जो कब तक 31 मार्च तक वो कर लें। इसके बारे में लिखा गया प्रश्नगत स्वीकृति अग्रिम जो है धनराशि का समायोजन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में किए जाने का दायित्व यहां पर ये सब दिया गया और इसके बारे में यही सब जो है लिख करके आया है। तो खैर जो भी है ये अब इसके बारे में काफी हो गया। अब आपको अगली खबर पर ले चलते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद से भी खबर आ रही है। वहां पर फतेहाबाद जिले में 234 आंगनबाड़ी केंद्र को जो है यहां पर प्लेवे स्कूल में बदलने के बारे में जो है चर्चाएं हो रही हैं, जिनमें से 28 की तैयारी भी जो है यहां पर पूरी कर ली गई है। अब यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि 30-30 हजार रुपए का इसके लिए बजट भी प्रत्येक स्कूल के लिए जारी किया गया है। तो आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं वो उनमें प्ले स्कूल की कक्षाएं चलने वाली हैं। तो प्लेवे स्कूल के लिए जो है आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन हो रहा है, 28 का जो चयन हो चुका है, बाकी अभी और तैयारियां हैं। इसमें देखिएगा क्या लिखा हुआ है। इसमें कहना है कि जिले में 1000 से अधिक आंगनबाड़ी हैं। अब इन आंगनबाड़ी केंद्रों को बच्चों को खाने के लिए बिस्कुट और खेलने के लिए जो है खिलौने वगैरह मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आंगनबाड़ी केंद्रों में ये बच्चे काका गागा वगैरह भी सीखेंगे। दरअसल जो है सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को प्लेवे स्कूल में तब्दील करने जा रही है। ये हरियाणा में बातें चल रही है और एक तरफ जो है हरियाणा में ये आंगनबाड़ी बहनों को जो है यहाँ पर प्लेवे स्कूल का झांसा देकर के इस तरह से जो है अखबार जो चीजें छप रही हैं, इस तरह से जानकारी प्रकाशित हो रही है। वहीं इसका दूसरा रूप जो आप लोगों को पता होना चाहिए, हरियाणा में आंगनबाड़ी बहनें 70 दिन से ज्यादा हो चुका धरने पर बैठे हुए। हरियाणा में 7 साल में दोगुना हुआ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का और सहायिकाओं का मानदेय, ऐसा जो है हरियाणा के पंचकुला में एक ये खबर प्रकाशित हुई है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में, जागरण में। तो आपको बताना चाहेंगे ये चीजें जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हरियाणा में पिछले 7 वर्षों में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय दोगुना हुआ है। सीएम मनोहर लाल जी ने ये बात जो है कही है। 10 साल अनुभव वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को वरिष्ठता और लिखित परीक्षा के आधार पर पदोन्नत किया जाएगा। तो हरियाणा में देखो प्रमोशन की बात तो वो कह रहे हैं, लेकिन प्रमोशन कैसे होगा? वरिष्ठता के आधार पर होगा और साथ ही लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। तो वहां पर एग्जाम देना पड़ेगा प्रमोशन के लिए। अब आप देख सकते हो। और इसके अलावा सरकार जो है वहां पर साफ मना कर दी है हरियाणा में कि आंगनबाड़ी बहनों को हम पैसा बढ़ाएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा हम ज्यादा दे रहे हैं। बहुत से ऐसे राज्य हैं चाहे उत्तर भारत में तो सबसे ज्यादा ही पैसा दिया जा रहा है। और अगर पूरे अपने राष्ट्र की बात करें यानी भारत की बात करें तो यहां पर दूसरे जो है नंबर पर फिर भी जो है हरियाणा राज्य जहां पर बहनों को पैसा सबसे ज्यादा दिया जा रहा है। तो यहां पर कुछ ये पैसे के रिलेटेड जानकारी आपको पूर्व में मेरे द्वारा दी जा चुकी है। अब आपको बताना चाहेंगे हरियाणा के पानीपत वगैरह में करनाल में आंगनबाड़ी वर्कर बहनों का महापड़ाव है और कांग्रेस जो है वहां पर प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा जी वो वहां पर पहुंची हैं। तो आइए उनकी तरफ भी थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं कि उनका यहां पर क्या कहना है। और साथ ही एक बात बताना चाहेंगे 18 तारीख को आज जो है बहनों का वहां पर मीटिंग भी है। आज वार्ता के लिए जो है सरकार ने बुलाया है। देखते हैं विभाग के साथ में आज जो है हरियाणा में बहनों की कैसी वार्ता रहती है, सफल रहती है या फिर विफल होती है। आगे आपको ज्यादातर विफल के ही चांस है, क्योंकि सरकार का जो विभाग का जो पहले से ही जो कहना है वो तो अभी मीडिया में काफी हाईलाइट है कि हम जो है जो ये जिन समस्याओं को लेकर के वर्कर धरना कर रही हैं वो समस्याएं केंद्र सरकार की हैं, राज्य सरकार की नहीं है। इनको पैसा हम पहले से बहुत ज्यादा दे रहे हैं, ऐसा वहां पर उनका कहना है। खैर करनाल में आंगनबाड़ी वर्कर का जो महापड़ाव है वो जारी है और महापड़ाव के तीसरे दिन कांग्रेस की हरियाणा अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी वहां पर पहुंची हैं और भाजपा सरकार को निशाने पर उन्होंने लिया है। तो खैर ये तो सबका जो है एक ही तरह से आलम रहता है कि जब कोई विपक्ष में होता है तो इसी तरीके से सबको जो है यहां पर सामने आकर के ऐसे ही जो है कहता है, लेकिन जब खुद जहां पर इनकी सरकारें सत्ता में होती है तो वो भी जो है वहां की बहनों के लिए उनकी भी पार्टी कुछ नहीं कर पाती है। तो फिलहाल के लिए आप देखिएगा आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर को हड़ताल को लेकर के बता रहे हैं कि 5 मार्च तक पहली बात तो हड़ताल जो हरियाणा में वो बढ़ा दी गई। तो इसके बारे में आपको पहले भी हम जानकारी दे चुके हैं। तो अब 5 मार्च तक हरियाणा में हड़ताल बढ़ चुकी है। और उसके अलावा आप लोगों को बताना चाहेंगे महापड़ाव के तीसरे दिन तालमेल जो कमेटी है वहां से नेता है शकुंतला और पुष्पा दलाल। इन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी कर्मी
कर्मियों के साथ में सरकार अनुचित व्यवहार कर रही है। और यहां पर उन्होंने कहा कि 72 दिन हो चुके हैं बहनों को सड़कों पर बैठे हुए, जल्द मांगों का समाधान किया जाए। सरकार 52,000 आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर बहनों के साथ में हरियाणा में धोखा कर रही है और सरकार बकाया मानदेय का जो है यहां पर मांगों का जो है वो समाधान भी करे वरना और जो है कड़ा कदम उठाने के लिए बहनें तैयार हो जाएंगी। और दोनों नेताओं ने राज्य सरकार द्वारा आशा वर्करों की हड़ताल पर एस्मा लगाने की निंदा की है और कहा है कि यह संवैधानिक अधिकारों का हमला है। देखो हरियाणा में जो हमारी वो बहनें कौन सी ये आशा बहनें हैं, इनका भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, इनका भी मानदेय जो है बकाया है और ये भी अपने मानदेय हक वगैरह को पाने के लिए संघर्ष बेचारी कर रही हैं। और उन्हीं के जो है यहां पर हड़ताल को लेकर के एस्मा लगा दिया गया है और इसमें के चलते जो बहनों पर कार्रवाइयों की धमकियां भी मिल रही हैं। तो इसीलिए वहां पर इन चीजों का भी विरोध जो है हरियाणा में किया जा रहा है, क्योंकि ये संवैधानिक हमारा अधिकार है, संविधान हमें इजाजत देता है धरना प्रदर्शन करने के लिए। और क्योंकि अगर किसी के साथ शोषण होगा, कोई नहीं सुनवाई हो रही, तो प्रदर्शन तो लाजमी तौर पर किया ही जाएगा। तो आज के लिए जो भाइयों बहनों इतना ही रखते हैं और आप लोगों को अगले वीडियो में दोपहर में फिर मिलेंगे।